और फिलहाल लंदन में एक नामी कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन देश की माटी ने खींच लाया किशनगंज और क्षेत्र की बदहाली, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों को देखते हुए सियासत में आने को मजबूर हुए हैं। और ऐसा ही शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका ईटीवी भारत में स्वागत है। धन्यवाद। आखिर सियासत में क्यों आना चाहते हैं? जो बदहाली हमारे इलाके में फैली हुई है, जो बदअमनी फैली हुई है और हमारा इलाका हमेशा से दबाया गया, कुचलाया गया है। और ये मैं नहीं कहता कि किसी के वजह से हुआ, ये हमारे जो नेतागण हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते कि इलाके की क्या ज़रूरत है, ये इस वजह से पिछड़ा हुआ है। और हमको लगता है कि इसमें आके हम कुछ योगदान कर सकते हैं, यहाँ के बदहाली में कुछ कमी हो सकती है। क्या लगता है, सियासत जिस तरह से बिहार की सियासत है, क्या आप टिक पाएंगे? क्यों नहीं? अगर आप दिल से कोई चीज़ करते हैं और शिद्दत से कोई चीज़ को चाहना चाहते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलती है। हम जो भी करते हैं पैशन के साथ करते हैं। अब हम आए हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए, तो हम पैशन से करते हैं। कल तक डीलक्स की ज़िंदगी जी रहे थे, अब सियासत में आ रहे हैं। डीलक्स की ज़िंदगी तो वो मेरी थी, लेकिन इस माटी से जुड़े हुए रहे हैं शुरू से ही। पैदाइश यहाँ हुई, अलता में कारकुनलाल हाई स्कूल से मेरी शिक्षा हुई, 10th तक मैं यहाँ पढ़ा। इंजीनियरिंग करी, इंडिया में ही करा, पटना से करा। फिर उसके बाद MBA करने के लिए हम लंदन चले गए। MSc इंटरनेशनल बिज़नेस किया, वहीं नौकरी करी। तो डीलक्स की ज़िंदगी से ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बहुत लालच है उस चीज़ का। ये MSc कहाँ से किए थे? देखिए, MSc इंटरनेशनल बिज़नेस मैंने लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से करा है और IMT गाज़ियाबाद से मैंने PGDBM का कोर्स करा था। बाहर में कितने दिन रहे विदेशों में? विदेशों में तकरीबन 14 साल में रहा। एज ए 9 ईयर्स मैंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करा मोदी इंडस्ट्रीज़ में, आपको 8 कैरेट इंटरनेशनल लिमिटेड में। और बाकी दिनों मैंने पढ़ाई करी वहाँ पे। लोगों के मुंह से सुन रहे हैं 22 देशों में आपने घूमा है या? बेशक। चूँकि मैं आपको अगर शुरुआत से बताऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से माइंस चला गया था, फ्रैंकफर्ट के नज़दीक है। ये आपको जर्मनी में पड़ता है। 6 महीना मैंने वहाँ पे अपनी एरास्मस प्रोग्राम के तहत वहाँ पे पढ़ाई करी। फिर वहाँ से मैं लंदन 22 देशों में घुमा है और विदेशों में रहा है, तो एक एक्सपीरियंस होता है जी। बिहार की जो सियासत की बात करें और किशनगंज काफ़ी पिछड़ा है, ऐसे में जो आपकी एक्सपीरियंस है, कितने कुछ गेन कर पाएंगे? देखिए, आपको जैसे शायद मेरे बारे में मालूम हुआ कि मैं मरहूम मुखिया मुजफ्फर हसनैन साहब का लड़का हूँ। वो 22 साल मुखिया रहे थे। मैं भी उनके साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ था। पैदाइश से ही, जब मैं पैदा हुआ तब से ही मैं उनके साथ था और देखता रहा और जवानी के दहलीज तक देखता रहा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से हटा सकती हैं, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने इलाके के लिए काम करा है। हमने कमलपुर पंचायत के लिए बहुत कुछ करा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ तमाम तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशन। आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा पद में लड़ेंगे? जी, मैंने ज़िला परिषद के लिए अपना उम्मीदवारी घोषित किया है। क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि यहाँ जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, अब हमारी यही पुकार हमने देख लिया। मैं आपको एक स्लोगन भी बता देता हूँ, मेरे अब खुद का बना हुआ है। सड़क, बिजली और पानी, सरल समाज की निशानी। ध्यान से सुनिएगा, सड़क, बिजली और पानी, सरल समाज की निशानी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, अब हमारी यही पुकार। हमें चाहिए रोज़गार। आज कोई नहीं करता बात। आज आप किसी भी नेता से बात कीजिए, वो रोज़गार के बारे में बात नहीं करेगा। उनको लगता है ये एक ऐसा ड्रीम है जो मतलब चुनावी मुद्दा हो सकता है, या कह सकते हैं फेंकूपन हो सकता है, या पता नहीं, अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन भाई साहब, आप अपने दिल में झांक के सोचिए कि आखिर जब ये इंडस्ट्री आपको लुधियाना में लग सकता है, आपको गाज़ियाबाद में लग सकता है, तो किशनगंज में क्यों नहीं लग सकता? मैं उससे ये क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से। लोग आपको वोट क्यों देंगे? अचानक आप फ्लाइंग कर गए हैं, आखिर ऐसा क्यों? कभी तो लोगों के साथ रहे नहीं है, लंबे समय तक विदेश में रहे हैं, क्या लोग आपको चुनेंगे? किस मुद्दों पे हैं लोग, आखिर क्यों वोट देंगे, किस विश्वास के साथ? 2-3 बातें हैं सर जो मैं नहीं समझता कि सही है। मैं लोगों के साथ हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, पिताजी मुखिया थे, तो हम लोग जुड़े हुए ही थे शुरुआत से ही। अभी भी हर बार जब प्रॉब्लम्स आया, 2017 में बाढ़ आया, उसमें भी आपको ये लॉकडाउन का जो मामला आया पिछले साल 2000 में, उसके अलावा 2021 में लोगों को ऑक्सीजन वगैरह सब हम लोग जुड़े ही रहे हैं। और अदरवाइज़ भी जब हम यहाँ रहें, हम ना रहें, फिर भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। रह गया सवाल कि हमको लोग क्यों पसंद कर रहा है। मैंने एक विज़न दिया है लोगों को, मैं लोगों को आज बता रहा हूँ। चूँकि ज़िला परिषद में ख़ास तौर से
लोग ये जानते ही नहीं थे कि उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उनका वर्किंग एरिया क्या है। आज मैं लोगों को बताता हूँ कि ज़िला परिषद आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट का गठन करने में सक्षम था, जो नहीं कर पाया। ये बता सकता हूँ मैं लोगों को कि ये हॉस्पिटल्स है, इसके अंदर में डॉक्टर्स को मुहैया कराना भी उनका काम था। यहाँ से जदयू के विधायक थे 2 टर्म के, कुछ खास विकास नहीं कर पाए। अभी फिलहाल एआईएम के हैं, तो आप जिला परिषद की बात कर रहे हैं। सर अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, अपना अपना कार्य क्षेत्र। विधायक और जिला परिषद से बड़े होते हैं या विधायक छोटे होते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता क्या है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको पहले अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि जो भी यहाँ पे सुविधाएं, ये कह सकते हैं आप पे जो है विश्वास है, आप जीतेंगे तो क्षेत्र की विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे, मेरा यकीन है, चूँकि हम शिद्दत से लोगों की से मोहब्बत करते हैं, लोगों का हमारे इलाके से हमको मोहब्बत है। अदरवाइज़ अगर मुझे कुछ नहीं करना होता तो हम क्या बुरे थे जहाँ थे। चलिए 7 समुंदर पार कर किशनगंज पहुँचे हैं और क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय स्थानीय लोग इन्हें चुनते हैं या नहीं, और क्षेत्र में क्या कुछ विकास करते हैं। ईटीवी भारत के लिए किशनगंज से सुरजीत शेखर।